आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा जैन धर्म पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में वैदिक धर्म के बाद या वैदिक काल के बाद समाज में कर्म कांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। समाज में ब्राह्मणों का पूर्णतया दबदबा होने के कारण जो रीति रिवाज थे, कर्म कांड थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसके कारण आम जनमानस को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण की सर्वोच्चता को भी हर वर्ग नहीं मानता था। जैसा कि उस दिन हमने बताया था, क्षत्रिय का मानना था, जब सब कुछ हम करते हैं, युद्ध हम करते हैं, पैसे हम कमाते, पैसे जो होते हैं मेरे थ्रू आते हैं, जो धन वगैरह होता है। और वैश्य का कहना था कि जितना भी व्यापार है वो मेरे हिस्से में है। और शूद्र का कहना था कि पूरा कर्म हम करते हैं। तो धीरे धीरे इन वर्णों के असंतुष्ट होने से, धीरे धीरे इन वर्णों में जो बहुत ज़्यादा कर्मकांड बढ़ गए ब्राह्मणों के बनाए हुए, उन सब वर्णों से, उन सब चीज़ों से असंतुष्ट होकर जनता ने एक नए धर्म की खोज शुरू कर दी। एक नई सोच की ओर जनता का बढ़ना शुरू हो गया। बस यही जो नई सोच थी, यही जो नया पंथा समाज में, उसी के तहत या उसी के कारण भारतीय समाज में या वैदिक धर्म के बाद जस्ट बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने जन्म लिया। दो नए अधिवक्ता, दो नए व्यक्ति, दो नई चीजें, दोनों के दोनों वर्ण से क्षत्रिय थे। तो उस दिन हमने बुद्ध धर्म क्लियर कर दिया था। बौद्ध धर्म आज नंबर है जैन धर्म का। तो जैन धर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से बहुत पहले का था, लेकिन चूंकि उसका प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म के समकाल में ही हुआ, इसलिए चूंकि जो सबसे लास्ट तीर्थंकर थे स्वामी महावीर स्वामी, उनका जन्म महात्मा बुद्ध के काल में ही हुआ था, उनके जस्ट समकालीन थे। इसी कारण जो जैन धर्म है उसका सबसे ज्यादा व्यापक प्रचार भी इसी काल में हुआ। तो जान लेते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन शब्द जो है वो संस्कृत के शब्द जिन से बना है। चूंकि जो जैन थे उन्होंने खुद को ब्राह्मण धर्म से पूर्णतया अलग नहीं किया था। उन्होंने धर्म में एक नई विचारधारा को जन्म तो दिया, लेकिन वो खुद को ब्राह्मण धर्म से पूर्णतया पृथक नहीं कर पाए। इस कारण काफी चीजें हैं जो कि नॉर्मल हमारे वैदिक धर्म से मिलती हैं। देखते हैं तो जो जैन शब्द है, जैन शब्द संस्कृत के शब्द जिन से बना हुआ है। जिन का तात्पर्य होता है विजेता। विजेता अर्थात जितेंद्रिय, वो व्यक्ति जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जिसका मन मस्तिष्क उसके काबू में है। तो जो जिन शब्द है वो संस्कृत के शब्द, जैन शब्द है संस्कृत के शब्द जिन से बना हुआ, जिसका तात्पर्य होता है विजेता। जो जैन महात्मा होते हैं, ऋषि होते हैं, जो जैन महात्मा होते हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ का तात्पर्य होता है व्यक्ति जो बंधनों से मुक्त हो। मतलब निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। बंधन रहित का तात्पर्य होता है वो व्यक्ति जो मोह माया से मुक्त हो। बंधन रहित का मतलब ये नहीं है कि समाज बंधे हुए थे कहीं अलग, नहीं। बंधन रहित का मतलब है वो समाज की मोह माया से, विरक्ति से, अपने परिवार से विमुख है, बंधन रहित है, एकदम निर्ग्रंथ है। उनके आसपास कोई भी समाज का, धन का कुछ भी लोभ नहीं है। इसके अलावा जो जैन धर्म के अधिष्ठाता होते हैं, जैसा कि अब जो जैन धर्म में अधिष्ठाता हुए हैं वो 24 हुए हैं और उन्हीं को हम तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन धर्म के महात्माओं को निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित कहा जाता है और जैन धर्म के अधिष्ठाताओं को तीर्थंकर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जो सबसे पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव या इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। इसके अलावा जो 22वें तीर्थंकर थे वो अरिष्टनेमि थे। बीच के जो हैं 24 तीर्थंकरों में हम 7 या 8 के नाम आपको बता देंगे, क्योंकि मोस्टली उन्हीं को पूछा जाता है, उससे अलग नहीं पूछा जाता। लेकिन चूंकि अरिष्टनेमि का जो उल्लेख है वो उल्लेख ऋग्वेद में, मतलब भारतीय साहित्य में, ऋग्वेद में मिलता है, हिंदू साहित्य में, इसलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमि, इनका उल्लेख ऋग्वेद में भगवान कृष्ण के, श्री कृष्ण के भाई के रूप में लिखा हुआ है। इसके अलावा बेटा जो सबसे महान धर्मोपदेष्टा थे या सबसे महान तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। उन्होंने ही जैन धर्म को एक नई दिशा,
एक उचित दिशा और एक नया आयाम दिया था। इसीलिए जो जैन धर्म के सबसे महान धर्मोपदेष्टा माने जाते हैं, सबसे महान तीर्थंकर माने जाते हैं, वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। जैन धर्म को पहचान दिलाने का वास्तविक श्रेय महावीर स्वामी को ही जाता है। इसके अलावा प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा, मतलब कोई तो ऐसा रहा होगा ना जिसने जैन धर्म जो कि इतना पुराना है, उसके विचारों को उपदिष्ट किया होगा, उसके विचारों को टटोला होगा, संकलित किया होगा। तो जैन धर्म के जो उपदेष्टा हैं वो बेटा पार्श्वनाथ माने जाते हैं, बाबा पार्श्वनाथ, जो कि इस धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो शुरू करते हैं, थोड़ा पार्श्वनाथ के बारे में जान लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। तो पार्श्वनाथ को बेटा जैन धर्म में पुरुषार्थ नियम कहा गया है। पुरुषार्थ नियम का तात्पर्य होता है पुरुषों में आदि या उत्तम या सर्वोत्तम, वो व्यक्ति जो पुरुषों में उत्तम है, पुरुषार्थ नियम कहलाते हैं। इनका जन्म माना जाता है, इनका जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो भी धर्म के अधिष्ठाता थे वो मोस्टली क्षत्रिय थे। तो ये भी देख रहे हैं आप, काशी नरेश इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं ये, तो देख लेते हैं। तो इनका जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी नरेश थे, काशी के इक्ष्वाकु वंश के शासक थे वो। इनकी माता वामा देवी नरवर्मन की पुत्री थी। वैसे ये चीजें आपको बहुत रेयर ही मिलेंगी, इनको आप याद रखिएगा। इनकी जो माता थी वामा देवी, वो नरवर्मन की पुत्री थी, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम प्रभावती था। प्रभावती कुश स्थल की राजकुमारी थी। इसके अलावा बेटा इनको ज्ञान प्राप्त 100 वर्ष की अवस्था में समाना जाता है। ऐसा जैन ग्रंथ कहते हैं कि इनको ज्ञान प्राप्त 100 वर्ष की अवस्था में संवेद पर्वत पर हुआ था। 4 महाव्रत इन्होंने अपने धर्म में 4 महाव्रत, 4 सत्य या 4 प्रमुख शिक्षाएं दी। वो था सत्य, अहिंसा, अस्तेय व अपरिग्रह। वैसे अगर हम देखें तो जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, उसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, जैन धर्म से रिलेटेड आज क्वेश्चन है, जैन धर्म हमने उठाया है, तो एक बार और इनको देख लेते हैं। जैन धर्म जैन शब्द संस्कृत के शब्द जिन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता वो जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू कर रखा हो, जितेंद्रिय है वो, जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीतने वाला है। जैन धर्म में कुल बेटा 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के महात्माओं को, जो महात्मा होते हैं अभी भी होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, तो जैन धर्म के महात्माओं को, जो सिर्फ महात्मा है, तीर्थंकर न होती, क्योंकि तीर्थंकर 24 के बाद हुए नहीं। जैन धर्म के महात्माओं को निर्ग्रंथ अर्थात समाज के बंधनों से मुक्त, सामाजिक बंधनों से मुक्त, मोह माया से मुक्त निर्ग्रंथ कहा जाता है, बंधन रहित कहा जाता है। जबकि तीर्थंकरों को, जबकि अधिष्ठाताओं को, जो अधिष्ठाता थे जैन धर्म को विश्व में फैलाने वाले थे, जैन धर्म को एक नई दिशा एक देने वाले थे, तो जैन धर्म के अधिष्ठाताओं को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर या जो जैन धर्म के स्थापक थे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, जैन धर्म के जन्मदाता बाबा ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। इसके अलावा जो पूछे जाते हैं वो 22वें तीर्थंकर पूछे जाते हैं। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट ने, इनका उल्लेख चूंकि ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में इनको भगवान कृष्ण का भाई कहा गया है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण उपदेष्टा थे या जो सबसे महान धर्मोपदेष्टा थे वो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे ये, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे ये। नेक्स्ट है बेटा प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा, एक ऐसे जैन तीर्थंकर जिन्होंने अपने से पहले 22 जो उनके तीर्थंकर हुए हैं उनकी बातों को विधिवत जोड़ा, वो पार्श्वनाथ है, बाबा पार्श्वनाथ है। नेक्स्ट आते हैं बेटा पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनको पार्श्वनाथ को पुरुषार्थ नियम कहा जाता है, अर्थात पुरुषों में आदि है ये, पुरुषों में उत्तम है। इनका जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी नरेश थे, इक्ष्वाकु वंश के शासक थे। इनकी माता वामा देवी नरवर्मन की पुत्री थी। इनकी जो पत्नी थी प्रभावती, वो बेटा कुश स्थल की राजधानी थी। इनको ज्ञान प्राप्त
100 वर्ष की अवस्था में संवेद पर्वत पर हुआ था। और इन्होंने जो 4 महाव्रत बताए, महाव्रत वो व्रत जो हर एक जैन को करने हैं, वो इन्होंने बताया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां महाव्रत जिसे बोलते हैं बेटा ब्रह्मचर्य, नीचे लिखा हुआ है, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, उसे महावीर स्वामी ने जोड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं, महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, इसके साथ ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रीच करते हैं। तो बेटा जैन धर्म, तो जो जैन धर्म के वास्तविक अधिष्ठाता हैं या तीर्थंकर, वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। ये स्थान के हिसाब से 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, याद रखना ये सबके सब ईसा पूर्व में है, ईस्वी में कोई नहीं है, ओल्ड हम एक बार बताया दे रहे हैं। तो इस धर्म के जो सबसे बड़े धर्मोपदेष्टा हुए वो व्यक्ति जिन्होंने जैन धर्म को एक ऊंचाई पर पहुंचाया, एक दिशा दी, वो महावीर स्वामी है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो जन्म था महात्मा बुद्ध से थोड़ा सा पहले, तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थान वैशाली के निकट कुंडग्राम, वैशाली के निकट कुंडग्राम, वैशाली के निकट का स्थान है कुंडग्राम, वर्तमान बिहार में पड़ता है। तो इनका जन्म स्थान वैशाली के निकट कुंडग्राम, वर्तमान बिहार में पड़ता है। इनके जो पिता थे, इनके पिता भी भैया सीधी सी बात है क्षत्रिय थे। तो इनके पिता सिद्धार्थ, वो वज्र संघ था। 8 कुलों में 8 कुल थे उसमें, चूंकि संघ है जैसे इस टाइम भारत संघ है, ऐसे ही वज्र संघ था, 8 कुल थे उसमें। तो वज्र संघ के प्रमुख थे जो इनके पिता थे। इनके पिता वज्र संघ के प्रमुख थे और जातक कुल के प्रधान थे। तो जन्म इनका 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थान इनका बेटा वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पर। वर्तमान में बेटा ये बिहार में पड़ता है। इनके पिता सिद्धार्थ, याद रखना क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। तो इनके पिता सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ जो कि वज्र संघ के जातक कुल के प्रमुख थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा थे चेटक। ये इनकी बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो इनकी पत्नी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी हुई है, बस इतना ही दिया हुआ है कि इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, लेकिन इससे ज्यादा नहीं दिया हुआ है, तो छोड़ देते हैं। वैसे अगर आप लिखना चाहें तो ये कुंडीय गोत्र के राजा थे। ये कुंडीय उस टाइम चूंकि जो राजा थे उनका गोत्र देख लिया जाता था, मतलब कहाँ के हैं, किस गोत्र के हैं। तो ये कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की पुत्री थी। हाल फिलहाल इतना पूछते नहीं है, लेकिन आप लिख लाइए क्योंकि जब हम लिख ही रहे हैं तो उनको छोड़ के क्यों लिखें। तो इनकी माता, इनका जन्म स्थान वैशाली के निकट एक स्थान पड़ता है कुंडग्राम, जो कि वर्तमान बिहार में है। इनके पिता सिद्धार्थ, बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि वहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है। इनके पिता सिद्धार्थ
जो कि जात्रक कुल के प्रधान थे, वज्र संघ में आता था वो। इसके अलावा इनकी माता त्रिशला लिच्छवि नरेश राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। बहुत ज्यादा नहीं, इनके बारे में आपको मिलेगा, तो इनको लिख लेना। इनकी माता, इनकी जो पत्नी थी वो यशोदा थी, जो कि कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की पुत्री थी। इनकी पुत्री का नाम, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी या अनुज्जा था। दामाद इनके जामली या जमाली, इनके दामाद का नाम जामल या जामाली था, जो कि इनके प्रथम विरोधी थे और साथ में प्रथम शिष्य थे। सबसे पहले तो उन्होंने इनका विरोध किया, लेकिन फिर ये सबसे पहले शिष्य भी बने। और बने भैया ये ज्ञान प्राप्त के 14वें वर्ष। अच्छे से चीजें रिलेट करके चलना। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी या अनुज्जा था। अनुज्जा या कहीं पर नाम नहीं थी, अनुज्जा भी लिखा होता है। दामाद इनके जामल या जामाली, जो कि शुरुआत में तो इनका इन्होंने विरोध किया, तो पूछा भी जाता है प्रथम विरोधी, तो प्रथम विरोधी भी इनके दामाद थे। और प्रथम शिष्य या प्रथम इनके जो अनुचर थे वो भी भैया इनके दामाद ही थे। सबसे पहले जो इनका अनुपालन करने वाले थे वो भी इनके दामाद ही थे। तो ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष। तो बेटा ज्ञान प्राप्ति देख सकते हैं भाई कहाँ हुई इनको ज्ञान प्राप्ति। तो इनको ज्ञान जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी भैया जाम्बिक ग्राम। थोड़ा सा आराम से लिखना है। जाम्बिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी, इनको ज्ञान प्राप्त जाम्बिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी। क्योंकि होता क्या है, कई चीजें एक साथ रिलेट होती रहती हैं, तो चीजों में बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इनको आराम से आपको ऐड करते हुए चलना है। तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो जाम्बिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी, और साथ में भैया जैसे उसमें वट वृक्ष था, तो यहाँ पर शाल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो जाम्बिक ग्राम नदी थे, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। साथ ही बेटा पूछा जाता है साल वृक्ष के नीचे, साथ में यार यहीं पर लिख लो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। इसके अलावा बेटा इन्होंने संन्यास से लिया, तो ये भी लिखवाया संन्यास या क्या कहते हैं गृह त्याग। तो संन्यास या गृह त्याग, तो ये इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बेटा गृह त्याग किया था। 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा से। रिपीट करना है क्योंकि अब हमको फिर अरेंज करना पड़ेगा, इसका तो नहीं आ सकता इस बोर्ड पे। तो बेटा हमने जैन धर्म के जो सबसे बड़े तीर्थंकर थे या वो व्यक्ति जिन्होंने जैन धर्म को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उनके बारे में जानना है। तो वास्तविक अधिष्ठाता या तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म स्थान वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वर्तमान बिहार में पड़ता है। इनके पिता सिद्धार्थ वज्र संघ के जातक कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवि नरेश राजा चेटक की बहन थी। इनकी जो पत्नी थी यशोदा नाम था, कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की पुत्री थी। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी या कहीं कहीं अनुज्जा या अनुज्जा लिखा होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनके दामाद जामल या जामाली, जो कि सबसे पहले तो इनके बहुत धुरंधर विरोधी थे, बहुत ज्यादा इन्होंने इनका विरोध किया, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं ये नहीं मानेंगे, समथिंग वाला हाल रहा होगा, तो इन्होंने देखा कि जब इनकी बातें सुनी तो ये इनके बड़े भक्त हो गए। तो सबसे पहले इनके शिष्य भी इनके दामाद ही बने। उसके बाद बेटा बीच का थोड़ा सा छूट रहा है, ज्ञान प्राप्त, इनको ज्ञान प्राप्त जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, याद रखना थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है कभी कभी, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद अर्थात 42 वर्ष की आयु में,
ठीक है, अर्थात 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्म त्याग चूंकि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में किया था, 12 साल बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, तब तक ये हो गए 42 साल के। तो बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा लेके इन्होंने गृह त्याग किया था और इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो, करते हैं। प्रथम प्रमुख उपदेश, प्रथम उपदेश तो नहीं कर सकते हैं हम, प्रमुख उपदेश रख सकते हैं। तो बेटा इन्होंने अपने प्रमुख उपदेश जो दिए वो दिए बेटा राजगृह में। राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी, राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी पर कर सकते हैं, वितुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के किनारे इन्होंने प्रमुख उपदेश राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के किनारे दिए। इनकी प्रथम भिक्षुणी मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे महिला, प्रथम महिला शिष्य तो वो चंपा थी। वहां नरेश की पुत्री थी, ये काफी संपन्न घराने से आ रही थी, तो वहां नरेश की पुत्री थी, उस जगह आपको नहीं जानना नहीं है। प्रथम भिक्षुणी बेटा इनकी चंपा थी। इसके अलावा बेटा उपाधि जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो पूछी जाती है इनकी उपाधि। तो इनको बेटा कहते हैं कैवल्यन। कैवल्यन अर्थात जिसने कैवल्य प्राप्त किया हो। इनकी उपाधियों में बेटा सबसे पहले इनको कैवल्यन कहा जाता है। कैवल्यन अर्थात जिसने कैवल्य प्राप्त किया हो, और कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। इस कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। वो व्यक्ति जिसने कैवल्य या सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया हो। इसके अलावा इन्हें तो आपको पता ही है, इनको ग्रंथ कहते हैं अर्थात बंधन रहित। इसके अलावा इन्हें जिन कहते हैं, जिन अर्थात विजेता, वो भी आपको पहले से पता था। इसके अलावा इन्हें अरहत बोलते हैं, अरहत बोलते हैं। अरहत का मतलब होता है पूज्य, ठीक है। इसके अलावा इनको अरहत या पूज्य कहते हैं। तीर्थंकर तो ये थे ही थे। तो कैवल्य अर्थात कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने वाले, जिन अर्थात विजेता, अरहत अर्थात पूज्य, और साथ में निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और रहिए, निर्वाणी अमृत लिखते थे, फिर शिक्षाओं की तरफ चलते हैं। निर्वाणिया तो बेटा इनको मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में, तो भैया 540 में जन्म, 72 घटा लो, देख लो भाई संख्या आ रहा है इसका, तो 10 से 2 या 8, 7 और 6 तो 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व। थोड़ी चीजें उनको अच्छे से याद रखना है। महावीर स्वामी को 80 वर्ष की अवस्था में, इनको 72 वर्ष की अवस्था में, तो 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में शस्तिनाथ के महल में, शस्तिनाथ या शस्तिपाल, ये मल्ल प्रमुख थे। यहाँ लिखते हैं, मल्ल प्रमुख शस्तिपाल के महल में। तो बेटा इनको जो निर्वाण या इनकी जो मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी मल्ल प्रमुख शस्तिपाल के महल में। आगे बढ़ते हैं भैया, इन्होंने इनकी शिक्षाएं देख लेते हैं। तो इन्होंने 5 महाव्रत बताए। इन्होंने नहीं बताए थे, 4 तो
पार्श्वनाथ ने बताए थे, पांचवा इन्होंने बताया। इन्होंने जिन जैन धर्म, यहाँ तो देश करता है, फिर जैन धर्म से चलता है, इतना लिख लो फिर, क्योंकि उसमें फिर हाच पाच हो जाएगा, तो जैन धर्म से चलता है। प्रमुख उपदेश इन्होंने राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी पर बाराका नदी के किनारे दिए थे। इनकी प्रथम छुड़ी चंपा थी, आंध्र नरेश तरिवाहन की पुत्री थी, बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं। उपाधि इनकी कैवलिन या कैवल्य, वो व्यक्ति जिसने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया और निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित जिन अर्थात विजेता और अहरत अर्थात पूज्य कहलाते हैं। निर्वाण या मृत्यु की 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व सस्तिपाल मल्ल प्रमुख के महल में हुई थी, राजप्रसाद में हुई थी। इसके अलावा बेटा अब आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म की महाव्रतों से निपट लेते हैं। जैन धर्म से अब इनकी शिक्षाओं, इनके महाव्रतों, बाकी चीजों से निपट लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत। तो बेटा जैन धर्म के 5 महाव्रत, जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं, तो कभी कभार पूछ भी लेता है सबसे बड़ा महाव्रत। तो जो सबसे बड़ा महाव्रत है वो बेटा, सबसे बड़ा महाव्रत अहिंसा माना जाता है, ठीक है। ये इन्होंने सबसे ऊपर अहिंसा को रखा हुआ है, मतलब अहिंसा नहीं करनी है, सबसे ज्यादा जो बड़ा माना जाता है वो अहिंसा माना जाता है। बेटा ये सबसे ज्यादा महत्व अहिंसा को देते हैं, इसीलिए जो जैन लोग होते हैं वो कृषि नहीं करते हैं, क्योंकि कृषि में भी उनके अकॉर्डिंग जीव हत्या होती है, तो वो लोग कृषि भी भैया नहीं करते हैं। कृषि के अलावा भी 1-2 चीजें हैं जो वो नहीं करते हैं, तो देख लेते हैं इनके पहले 5 महाव्रत देख लेते हैं। तो पहला है सत्य, अहिंसा, सत्य सत्य को अमृषा भी कहते हैं, अमृषा भी कहते हैं, अर्थात झूठ नहीं बोलना। अहिंसा मतलब जीव हत्या नहीं, ये सबसे बड़ा महाव्रत माना जाता है। इसी कारण ये लोग खेती और युद्ध नहीं करते हैं, तो इनके गाड़ी इन दोनों में ही जीव हत्या होती है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय को अचौर्य भी कहते हैं, तो अस्तेय के आगे लिख लेना है अचौर्य, अर्थात चोरी नहीं करनी है। अचौर्य का मतलब ही चोरी नहीं करना होता है, या बेटा संपत्ति अर्जन नहीं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह अपरिग्रह होता है धन सम्मान, ये सही है भैया। अच्छा, यहाँ से सही कर लो, संपत्ति अर्जन यहाँ पर है अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय।